बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल है। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरी का गोश्त। तो बकरी का गोश्त आपको पता है कि कुर्बानी आ गई है, तो इसलिए हमने आज ये बनाना है गोश्त। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसान इजी है, तो मिनटों में बन जाता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड लवर। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा गोश्त की कढ़ाई। तो आप सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो बड़ी ईद के मौके पे तो हमने की थी बकरे की कुर्बानी, तो बकरे की कढ़ाई बनाएंगे। ये हमारे पास है 5 किलो बकरे का गोश्त। तो इधर हमने डाल लिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म ज़्यादा हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा। इधर हमने गोश्त डाल दिया है ऑयल में, तो इसे हम इसमें भूनेंगे 6 से 7 मिनट। अच्छे से इसमें हम करेंगे इसको फ्राई। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी। अपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, और ईद के मौके पे जो भी नाराज़ है उसके साथ बातचीत करें, और अपना दिल, बड़ी ईद पे अपना दिल भरा करें, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें। सब कुछ इग्नोर करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, और अपनों के साथ मिलजुल के रहें, सबके साथ अच्छा तरीके से पेश आएँ। और इस तरह से हमने अच्छे से फ्राई कर लेना। इधर हमारे पास है कुछ पीसेस दालचीनी के और 4 अदद हमारे पास है बड़ी इलायची, 2 अदद कड़ी पत्ता, ये डालेंगे इसमें। इसमें हमारे 3 पाव हैं टमाटर, और 3 पाव हमारे पास है प्याज, ये डाल देंगे इसमें। 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डाल के हम 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। इसी तरह हमने मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट तक और इसकी भुनाई करनी है। इधर हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है। इस तरह से हमने इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि इसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। अक्सर कहते हैं कि कुर्बानी की गोश्त में थोड़ी सी वो होती है हमारे घर वालों में कहते हैं कि बकरे की स्मेल आ रही है। तो इसलिए इस तरह से हमने अच्छे से इसे भून लेना है कि कोई भी इसमें गोश्त की स्मेल वगैरह ना आए। तो अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। तो वो अपनी गोश्त के मुताबिक अपना टाइम सेट कर सकते हैं आप। तो हमारा गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपका अगर गोश्त कम हो तो फिर वो जल्दी, सारी सी बातें वो जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा हो तो फिर टाइम कम लगता है। इसमें अब मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जाएगी सूरज मिर्च, 1 जाएगा नमक, खुश्क धनिया 1/2 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और हल्दी 1/2 चम्मच। इसकी 3 से 4 मिनट और भुनाई करेंगे। तो इधर हमारी भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे 3 किलो। पानी डालने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे। थोड़ी सी हल्की आंच कर देंगे ताकि आंच पे अच्छे से गल जाए। तो मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद।
तो माशाल्लाह ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो इसमें हमने अब अच्छे से भुनाई दोबारा से करनी है। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं कि आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं। तो ये देखें ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसकी 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। तो किचन में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है तो क्या बताऊँ, बहुत गर्मी है। तो इधर हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका है। तो वो दम पे चूल्हा कर दिया बंद। तो बस शाम हो चुकी है, मेहमान आने वाले हैं। तो कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब बनाएंगे हम सब्ज़ चाय। तो ये हमारी हंडिया हो जाए तो फिर सब्ज़ चाय बनाते हैं। इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे। तो प्लीज़ 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 अपने दिलों को साफ़ कर दें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और सबके साथ अच्छे से रहें। किसी के लिए भी दिल में कोई बात ना रखें, अपना दिल हर किसी के लिए साफ़ कर दें। इंसान सोचता है कि अगला बंदा अपनी तरफ से कुछ सोच रहा होता है और अपने दिल में बंदा कुछ बात लेके बैठता है। तो प्लीज़ अपने दिलों को साफ़ कर दें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और बात करने में पहल कर लिया करें। कुछ नहीं जाता, बात करने में पहल कर लिया करें। इंसान सोचता रहता है कि वो करे कॉल, हम दूसरा बंदा कहता है कि वो नहीं करा तो मैं क्यों करूं। तो पहल कर लिया करें, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। तो ग्रेवी बस हम इतनी सी ही रखेंगे। तो इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया और स्लाइस में कटी हुई सब्ज़ मिर्च और थोड़े से अदरक के पीसेस। तो माशाल्लाह रेडी है। तो डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कुर्बानी की हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट किया करें और मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।